ओम शांति। आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट 9/11/2024 की मुरली से हैं। सबसे पहले देखेंगे आज की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तू आत्मा से, ज्ञानी तू आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आँखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। अब सभी मुख्य पॉइंट्स को ध्यान से सुनेंगे। पहला पॉइंट है, ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। भल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश ना करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पाठ है, ज्ञान का भी पाठ है। तुम जानते हो, हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बगैर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बगैर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं, आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पाठ ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके, और तो सबको समझ सकते हैं। यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल श्रण भंगुर सुख की आस पूरी होगी। उसको कहा जाएगा अल्पकाल श्रण भंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है,
शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहाँ तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं। बाप को गाली देने वगैर कोई बात ही नहीं करते। गाली देना अर्थात बाबा को कण कण में कहना। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते कि नहीं, परमात्मा टिक कर भीतर में है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण, और यहाँ 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े ही यह नाम थे। अब होना क्या चाहिए? यह सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। आज की मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब हैं गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है, जिसके लिए बाप उलाहना देते हैं। तुम मुझे टिक्कर भीतर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो। तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की, जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते, ब्रह्मा को याद न करो। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है, इनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्म लोक शांति धाम की हैं। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही यह समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी
अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। यह टॉपिक्स हुई, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं, हम बतलाते हैं। ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। एक सद्गुरु ही पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकालकर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा पॉइंट, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बगैर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। आज की मुरली से प्यारे बाबा का मीठा वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। डिटेल है, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजय हूँ। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय में कभी कभी बाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।